प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समानांतर श्रेणी के सबसे पहला एक्सरसाइज यानी कि 5.1 यानी कि 5.1 के जितने भी प्रश्नावली के क्वेश्चन है वे सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए आप पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए। जो भी आपको हम पॉइंट बताएंगे उसे नोट करते जाइएगा। और आप लोग को अगर पहले से पता होगा या फिर आगे आप सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करके जरूर बताते रहिएगा, जिससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपको बताएंगे उसे आप नोट करते जाइएगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट से अपने दोस्तों और साथियों में। आइए समय को ध्यान में रखते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची यानी कि एपी है और क्यों है। अब सबसे पहले एपी में होने के लिए कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक क्लास मैंने आपको दी थी, उसमें मैंने बताया था कि एपी किसे कहते हैं और एपी में कोई भी सूची कब होती है। तो मैंने बताया था कि यदि दूसरा पद में से पहला पद हम घटाते हैं, क्या करते हैं भाई, दूसरा पद में से पहला घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो जो वैल्यू आती है, जैसे मान लो कि वो वैल्यू 4 है, और यदि तीसरा में से यानी कि तीसरा पद में से हम लोग दूसरा पद घटाते हैं, अगर उसका भी वैल्यू 4 आती है यानी कि दोनों एक समान आता है, यानी कि आपको मैंने बताया था कि यदि D1 बराबर D2 होता है तभी जाकर के वो एपी में होता है, यानी कि समानांतर श्रेणी में होता है ना। यानी कि उसका सारबंतर बराबर होना चाहिए या फिर पदांतर बराबर होना चाहिए। सारबंतर को ही पदांतर कहा जाता है। देन तो यही संबंध दिया गया और इस संबंध को आपको ये बतलाना है कि क्या ये एपी में है, क्या इससे कोई सूची निकल के आ रही है, क्या ये एपी बन पा रहा है, अगर बन पा रहा है तो क्यों, कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहला कंडीशन कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है वो 8 रुपए बढ़ जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब है। पहले अगर मतलब समझ जाओगे भाई साहब गणित में, तो समझो सारी चीजें कंप्लीट हो गई। ये मान लो कि कहीं की आप जा रहे हो, कहीं आप दूरी है और यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो और 1 किलोमीटर की दूरी पे जैसे ही आप जा रहे हो तो इसकी जो है वो किराया कितनी है, तो आप कहोगे कि सर इसकी जो किराया है वो 15 रुपए है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि यदि 1 किलोमीटर के बाद से यदि आप 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें 8 रुपए अतिरिक्त रुपए लग रहा है, यानी कि 8 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। और जो एक्स्ट्रा लगेगा उसी को हम लोग पदांतर या फिर सारबंतर कहते हैं। यानी कि अगर आप जाते 1 किलोमीटर और तो कहता है कि भाई साहब मैं तो लेके चला जाऊंगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा 8 रुपए। कितने रुपए, 8 रुपए। तो इस तरीके से 2 किलोमीटर की दूरी तय करोगे तो कितना रुपए टोटल लग जाएगा, 15 और 8 कितना लग जाएगा बता मेरे को। आप कहोगे सर 23 रुपए लग जाएगा। यानी कि अगर 2 किलोमीटर जाता है तो उसे 23 रुपए लग जाएगा। बस इसी सूची को हम लोग को यहाँ पे लिखना है और बताना है कि क्या यह एपी में है या फिर नहीं है। इसी तरीके से अगर वह 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 3 किलोमीटर जैसे ही वो तय कर लेगा, यहाँ से 3 किलोमीटर जैसे तय करेगा तो अतिरिक्त आपको 8 रुपए लगता जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, 8 रुपए और लगेगा। यानी कि क्या हो जाएगा भाई साहब, 15 रुपए तो पहले था, ठीक है, अब अतिरिक्त जो है ना वो 8 रुपए और लग रहा है, यानी कि डबल हो जाएगा, 8 दूनी 16 रुपए लग जाएगा, है ना। यानी कि उसको अब 16 रुपए लगेगा एक्स्ट्रा। पहले 8 रुपए लगा, फिर 8 रुपए और लगेगा, यानी कि 16 रुपए हो गई। यानी कि इस तरीके से वो कितना लग जाएगा भाई, 31 रुपए उसका टोटल लगेगा। बोलो फटाफट से, ये बात आपको समझ में है। यस, तो इसीलिए इसी कर्म को यहां लिख देना है, आपका आंसर बन गया। बस इतनी आसान होती है भाई, लेकिन इसको अगर आप समझे रहोगे तब तो बन पाएगा ना। चलो, तो आपको सबसे पहले ब्लैक पेन उठाना। देखो मैं लिखने की भी प्रोसेस बताता हूं, जिससे आपके एग्जाम में कहीं पे गड़बड़ी और पूरा मार्क्स मिलता है। इसको देखो, इसको ब्लैक पेन से लिखा जाता है, ठीक है। ब्लैक पेन लिखने के बाद से उसके बाद से यहाँ पे लिखना कि दिया है कि अब क्या दिया है, जो चीज दिया गया है इसमें उसे ब्लू पेन से लिखो। दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपए, यानी कि A1 का वैल्यू जो है वो 15 रुपए, ठीक है। यानी कि प्रथम किलोमीटर का किराया क्या दिया गया है कि प्रथम किलोमीटर का किराया जो है, ध्यान से देखना और एक एक स्टेप जो है ना मैं लिखता हूं उसे आप जरूर नोट करते जाना और एग्जाम में जरूर लिखना, ठीक है, जिससे कि आपका पूरा परफेक्ट नंबर आपको दिया जाता है। किलोमीटर का किराया यानी कि हो जाएगा, ये प्रथम है तो यानी कि पहला पद हो जाएगा आपका 15 रुपए। कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 15 रुपए, ठीक है। चलो ये हो गया। इसीलिए दूसरी, ठीक है,
दूसरे किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग का अतिरिक्त 15 रुपये लगेगा, तो उसे हम लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया जो है, किराया यानी कि डी जो है वो दे दिया गया है हम लोग का कितना, तो वो दिया है 8 रुपये। कितने रुपए? 8 रुपये दिया गया है। इसलिए हम लोग क्या होगा सर, दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया, अब बताओ कितना हो जाएगा किराया। दूसरे किलोमीटर का मतलब क्या होगा भाई, A2 हो गया, यानी A2 बराबर कितना हो जाएगा, 15 रुपये पहले लगता था, और ये हो जाएगा आपका दूसरा किराया 8 रुपया, यानी कि ए प्लस डी हो जाएगा, यानी कि ए प्लस डी से निकालोगे, ए है 15 और प्लस में 8, यानी कि हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 23। जो मैंने यहाँ पे लिखी है उसी को मैंने यहाँ पे भी दर्शा दिया, ये इस तरीके से लिखते हैं। चलो ये 23 रुपये होगा। इसी तरीके से तीसरे किलोमीटर का किराया, मीटर का किराया मुझे बताओ कितना हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा ना, मुझे बताओ फटाफट से, और ये हो जाए A प्लस 2D। मैंने बताई थी ना कि अगला 3 क्रमागत पद निकालने के लिए कैसे किया जाता है, A प्लस डी, A प्लस 2D, इसके बाद निकालोगे A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। ये फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताई थी कैसे ये होता है, वो उसका भी प्रोसेस मैंने बता दिया था। तो हो जाएगा भाई 15 अब प्लस में 2 गुणे डी कितना है 8, यानी कि हो जाएगा 15 अब प्लस 8 दूनी 16, यानी कि टोटल हो जाएगा कितना हम लोग का 31 रुपये। कितना हो जाएगा 31 रुपये, ठीक है। यानी कि हम लोग का जो सूची बन के आई वो सूची क्या हो जाएगा, सूची, अतः लिखना यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना, अतः वाला केवल वर्ड, अतः सूची जो है वो ब्लू पेन फिर उठाना। अतः क्या हो जाएगा, सूची हम लोग का क्या हो जाएगा, तो पहला है आपका 15, दूसरा हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा 23, और तीसरा हो जाएगा हम लोग का 31, और इस तरीके से वो बढ़ते चला जाएगा किराया, ठीक है। अब हम लोग का ये एपी में है या नहीं है, कह रहा है कि इसका जांच करो। क्यों है भाई, क्यों, इसलिए अब क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे। अब जांच के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पे वर्ड आप लिख सकते हो, जांच भी लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो। अब क्या करोगे भाई साहब, डी आप लोग को चेक करना पड़ेगा भाई साहब, D1 बराबर D2 क्या है, तो सबसे पहले D1 निकालना होगा। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1, ठीक है। यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाओगे, यानी कि 23 में से घटाओगे कितना 15, कितना हो जाएगा सर 8 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पुनः मैं यहीं लिख देता हूं, इसी तरीके से आपका D1 हो गया तो D2 लिख दोगे। D2 क्या होता है भाई, तीसरा पद में से दूसरा पद, यानी कि हो जाएगा हम लोग का यहाँ ब्लैक से लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई तीसरा पद में से दूसरा पद, ठीक है। ये ए है दूसरा पद, जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा पद क्या है 31 और माइनस का 23, घटाओगे कितना होगा, ये भी हो जाएगा 8 रुपये। कितना होगा बताओ फटाफट से 8 रुपये। यानी कि आप देख रहे हो कि D1 बराबर क्या है D2, यानी कि यहाँ भी 8 आया, यहाँ भी आया है। अतः आप लिख दोगे, आप नीचे लिखते जाना, मेरे पास स्पेस नहीं, मैं तो इधर बढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। चलो, अतः D1 बराबर D2 है, इसलिए यह AP में है, AP में है, बस हो गया भाई साहब। आपका ये आपने जांच भी कर दिया, आंसर भी निकाल दिया, क्यों होता है, कैसे होता है, कितना होगा, ये सब कुछ आपने परफेक्ट ला करके दे दिया। मुझे बताओ यहाँ तक कोई समस्याएं हैं, परेशानियां हैं? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो मैं बढ़ता हूँ अब आगे। चलो अब दूसरे क्वेश्चन इसी प्रकार से, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको थोड़ा सा बड़ी दिमाग लगाना पड़ेगा यार। अगर मैंने आपको पहला क्वेश्चन बना दिया, अगर दूसरे क्वेश्चन बनाना जाओगे ना, तो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे नहीं ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हर एक स्टेप में इसमें क्या है कि भाई साहब अलग अलग मेथड है, इसमें अलग अलग मेथड दिया गया। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी बेलन यानी कि कोई सिलेंडर है, ठीक है, मान लो कि ये आपका एक बेलन, एक सिलेंडर है। मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बनाता हूं, इसको ध्यान से समझना भाई, ठीक है। ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, ये बेलन है, बेलन के आकार का सिलेंडर है, ठीक है। चलो, ये कह रहा है कि किसी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी कि इसमें जो गैस भरी गई है, जो हवा भरी गई, सपोज लो एलपीजी है ना, इसमें जो सिलेंडर में गैस भरी गई है, कह रहा है कि मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप
प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब देखना भाई, इसके बारे में सोचना समझना, ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। हाँ, एक बार लाइक करके शेयर कर दो प्लीज। चलो, हाँ, ये कहना क्या चाहता, आओ बताते हैं। देखो, ये कह रहा है कि कोई बेलन है, इसमें सिलेंडर भरी, मतलब ये सिलेंडर है बेलन के आकार का, इसमें गैस भरी गई है, और जब इसे एक बार हम पंप करते हैं, तो टोटल हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। समझ में मैं क्या कह रहा हूं? कह रहा है कि अगर कोई है, जैसे मान लो कि इसमें 10 लीटर जो है ना, वो मात्रा है 10। अब 10 में से जब जैसे हम एक बार पंप करेंगे तो इसका 1/4 भाग जो है ना वो बाहर निकल जाएगा हवा। फिर एक बार पंप करेंगे तो जितना बचा हवा होगा उसमें से 1/4 भाग बाहर होगा। फिर पंप करेंगे तो जितना बचा होगा उसके बाद उसमें से 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। अब इस बात को मैंने कहा है ना, इसी बात को आपको सोचना है और समझना है, ठीक है। हाँ, अब इसी चीज को लिखना है, ठीक है। आओ लिखते हैं अच्छे तरीके से। डन। अब यहां पे लिखेंगे प्यारा सा एक वर्ड, क्या लिखेंगे भाई? हल। लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद से इसमें दिया क्या है? दिया है, ब्लू पेन से लिखेंगे, दिया है कि बेलन में माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है? तो भाई 1 है, ठीक है। समझ गए? ये देखो, इससे ध्यान से समझना, यही है कि आपको कंफ्यूजन करने वाला, ठीक है, ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि हवा का एक बार जब इसे पंप करते हैं तो हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी कि हवा का 1/4 भाग बाहर निकलने पर, यानी देखना इसको लिखा जाएगा ऐसे, हवा, ठीक है, कमा लगा सकते हो या नहीं भी, हवा का 1/4 भाग बाहर निकलने पर अब देखो ध्यान से, मैंने इसको हवा 2 बार लिख दिया, आप कहोगे ये क्या लिख रहे हो? देखो, क्वेश्चन में कहा है कि हवा का, यानी कि सिलेंडर में जितनी हवा है उतने हवा का यदि एक बार पंप करते हैं तो उसके 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी कि टोटल हवा 1 है और हवा का फिर कितने हवा है? 1 हवा है और इसके 1/4 भाग, ठीक है। जब पंप करते हैं ना तो इतना भागवा इसमें से माइनस हो जाता है। एक बार जब पंप करते हैं तो टोटल भाग का इतना माइनस हो जाता है। समझ में आया? आप देखो, अब इसे सॉल्व करो। इसके कुछ नीचे नहीं है तो 1 लगा दो। आगे 1/1 माइनस का 1 में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 4 बराबर 1 और 4 का लसेम होगा 4, ये हो जाएगा 4 माइनस का 1 बराबर कितना होगा? 3/4 भाग। ठीक है, समझ में आया इतना? ये मुझे बताना, ठीक है। यस, तो ये जो निकला, अब जो निकला है, ये निकलने पर क्या हुआ? ये A2 का वैल्यू निकला है। क्या निकला भाई? ये A2 के वैल्यू निकला है, A2, यानी A2 बराबर हम लोग हो गया 3/4। अब साथियों 3/4 का फिर आप एक बार जब पंप करोगे ना, हाँ, फिर एक बार पंप करोगे तब इसका क्या होगा? 1/4 भाग बाहर हो जाएगा। अब तो हवा हमारे पास सिर्फ 3/4 बचा है ना। अब 3/4 में से एक बार जैसे ही पंप करेंगे फिर 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। इसी को बड़ा लॉजिक है भाई, इसको बहुत सोचना है। यानी लिखोगे फिर से यहां पे पुनः लिखोगे, यहां पे पुनः हवा का क्या लिखोगे? पुनः हवा का 1/4 भाग बाहर निकलने पर और ये जो होगा वो आपका A3 होगा। अब टोटल हवा कितनी बची है? 3/4 है। और इस हवा का यानी कि 3/4 का एक बार जब पंप करते हैं तो ये कितना? 1/4 भाग का माने क्या होता है? गुणा होता है। 4 भाग ये क्या होता है? बाहर निकल जाता है। क्या होता है? बाहर के लिए, यानी निकल जाने का मतलब माइनस हो जाता है। अब इसे सॉल्व करो तो 3/4 का 3/4 माइनस तो माइनस, 3 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3 और 4 में 4 से गुणा करेंगे 4 चौका हो जाएगा 16।
इसको करेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा, ये 16, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, तो 4 3 12 और माइनस 4 16 कम 16 तो 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 9/16, यानी कि A1 A2 A3 मिल गया। ये हम लोग का A1 का मान है, ठीक है, ये वाला प्रथम जो पहला पंप सिलेंडर था जो गैस था वो। अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, और यहीं पे मैं आगे की प्रोसेस में बना देता हूँ, यानी कि मुझे अब सूची अब निकल करके इसमें से प्राप्त हो जाएंगे। अब सूची जो है वो इसमें से प्राप्त हो रही है, छोटा हो गया, ठीक है। चलो, अतः सूची क्या हो जाएगी, अतः सूची जो हमें निकल करके प्राप्त होगी वो क्या होगा, 1 3/4 9/16, ठीक है। अब हम लोग को जांच करना है क्या यह एपी में है या फिर नहीं, क्योंकि जांच करने के लिए पूछ रहा, कह रहा है कि क्यों यह क्या एपी में है, तो है और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके बारे में जाइए। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक छोटा सा वर्ड लिख देता हूँ, जांच। और जांच में सबसे पहले क्या करता हूँ, D1 निकालता है। D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है। A2 का वैल्यू अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सूची में 3/4 है, 3/4 में माइनस करेंगे 1/1 को, यानी 1 है। चलो इसको सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और माइनस 1 में 4 से 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का 1/4। D1 आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग का यहाँ पे D2 निकाल लिया है। अब D2 बराबर क्या होता है भाई, तीसरा पद में से का दूसरा पद, यानी कि D1 बराबर E3 माइनस का A2। अब यहाँ हम देखेंगे तो A3 जो है वो 9/16 है, माइनस करेंगे A2, यानी कि A2 कितनी है, 3/4 है। अब चलो आगे प्रोसेस करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 और माइनस 4 चौका 16, तो 4 3 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9 3 12 माइनस 3/16। बताओ क्या ये आपस में बराबर है? यहाँ लिखना -1/4 और यहाँ लिख रहा है कि -3/16। तो चूंकि ये क्या है, यह D1 बराबर D2 नहीं है। जैसे ही D2 नहीं है तो लिख सकते हो अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया? कोई मुझे बताओ दिक्कत हुआ? तो इस तरीके से ये जो कंडीशन है, ये जो तरीका है, वह इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वह फाइनली बनेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट चुका हूँ वहाँ से, हाँ, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के बस दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है, ठीक है। एक बार लाइक करके शेयर करना और क्लास में देखो बने रहा, जब तक नहीं बने रहोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। डन साथियों, डन। चलो अब देखो ये भी आसान है। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है, तो बता दीजिए कि यह एपी में है या फिर नहीं। अब ध्यान से समझना इसको भी। जब आप चित्र से समझ जाओगे तो सारी चीजें समझ जाओगे। समझ लो कि ये कोई गड्ढा, मतलब कि ये क्या है, ये हम गड्ढा खोद रहे हैं, है ना, यानी कि कुआं बना रहे हैं। कुआं क्या होता है भाई साहब, गड्ढा खोदा जाता तभी होगा ना, ठीक है। ये गड्ढा है, सपोज मान लो कि खोदा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर एक बार, कह रहा है कि अगर 1 मीटर प्रथम मीटर, यानी कि प्रथम मीटर के अगर खुदाई कर रहे हो तो कितने रुपए लग रही है भाई, 150 रुपए लग रहा है। कितना मीटर लग रहा है, कितने रुपए लग रहा है, 150 लग रहा है। लेकिन जैसे ही 1 मीटर के बाद प्रत्येक मीटर का मतलब लगातार, यानी कि 1 मीटर के बाद जैसे ही खुदाई हो रही है तो 50 रुपए बढ़ जा रहा है। यानी कि वही वाला काम है, पहले वाला जो है रिक्शा जो जा रहे थे ना टैक्सी से, वो 50 रुपए किराया बढ़ रहा था, यहाँ पे वही बात है। यानी कि फिर यहाँ पे ये खुदाई कर रहा है तो 50 रुपये ये अतिरिक्त बढ़ जा रहा है। क्या हो जा रहा है भाई साहब, अतिरिक्त 50 रुपये लग जा रहा है। पहले लगा 150 तो 50 रुपये फिर बढ़ेगा दूसरे खुदाई के बाद से, तो कितना हो जाएगा मुझे बताओ फटाफट से। हाँ, 50 रुपये और जोड़ देंगे, 150 में 50 रुपये और जोड़ देंगे, यानी कि 200 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर अगर अंदर एक बार और खुदाई करते हैं तो फिर अतिरिक्त 50 रुपये बढ़ जाता है। अतिरिक्त क्या होता है, 50 रुपये हम लोग का यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है, डन। यानी कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद हम लोग का यहाँ पे जो है 50 रुपये जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है जब भी मीटर खुदाई की जाती है। तो अब इसी चीज को भाई साहब बहुत अच्छे प्रकार से लिख देना है, ठीक है। हाँ, तो जो दिया गया है उसे लिखो, यहाँ पे लिखो प्रश्न से, यहाँ पे लिखो हल, और जो दिया गया है, क्या दिया भाई,
दिया है प्रथम मीटर की खुदाई, मीटर की खुदाई की लागत मुझे बताओ कितने रुपए है भाई। इसे आप A1 कह दोगे, ये A1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 150 रुपए लग रहा है, तो मैंने 150 रुपए लिख दिया। कह रहा है अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा, अतिरिक्त लिख देते हैं, अतिरिक्त खुदाई की लागत, खुदाई की लागत यानी कि डी होगा, वो कितना रुपए बढ़ रहा है, 50 रुपए बढ़ रहा है। इसलिए दूसरे मीटर की खुदाई की लागत, दूसरे मीटर खुदाई की लागत यानी कि A2 बराबर हो जाएगा हम लोग का A प्लस का D, यानी वही प्रोसेस 150 प्लस का 50, यानी कि टोटल हो जाएगा भाई 200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, पुनः जो है तीसरे मीटर की खुदाई, मीटर की खुदाई की लागत। अब ये लागत क्या होगी भाई साहब, A3 पर क्या होगा, A प्लस का 2D होगा। A का जो वैल्यू है वो है 150 रुपए प्रथम खुदाई के लिए, 2 अगुणे D का वैल्यू अतिरिक्त कितना 50, तो कितना हो गया भाई साहब 150, अब प्लस में ये हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी कि 250 रुपए। कितने लग रही है 250, 250। अब अतिरिक्त हो जाए कितने 250 रुपए हो गई। अब क्या यह AP में है, तो इसके लिए सबसे पहले सूची लिखते हैं, इसलिए सूची क्या हो जाएगा भाई, पहले 150, उसके बाद से सूची कितनी, तो हो जाएगी भाई 200, उसके बाद कितने 250, और 250 के बाद से 300, जो भी है बढ़ता चला जाएगा, निकालोगे तो। अब इसमें हम लोग जांच करना है, ठीक है, तो आओ जांच करते हैं। जांच कर लोगे फटाफट से, जांच में क्या हो भाई, D1 निकालना है, तो A2 माइनस का A1 कर दो। अब जब A2 माइनस का A1 करोगे, यानी कि 200 में से आप घटा दो कितना 150, बच जाएगा कितना 50 रुपये लागत। ठीक है, इसी तरीके से आप निकालोगे यहाँ पे D2 निकालोगे तो A3 माइनस का A2 हो जाएगा, और A3 जो है वो हो जाएगा हम सभी का 250 माइनस हो जाएगा 200, यानी ये भी हो जाएगा 50, लागत भी कितना 50। चूंकि हम देख पा रहे हैं कि चूंकि D1 बराबर क्या है D2 है, अतः इसलिए यह AP में है। आप लिख लेना ठीक से, मेरे पास पेज नहीं है, तो AP में है, बस हो गया। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे आपको कोई समस्या हुई, क्या आपको दिक्कत होगा। आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चन को बस थोड़ी सी इसमें दिमाग लगाना है, थोड़ी सी उसमें सोचना है, और आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही बखूबी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ठीक है, ले लो भाई फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, क्या आप ये 3 क्वेश्चन बना लिए तो क्या ये क्वेश्चन बना पाओगे, बहुत आसान है भाई इसको, लेकिन सोचना इसमें भी थोड़ी सी लॉजिक वाली क्वेश्चन है। कह रहे कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कहने का मतलब है कि खाते में प्रत्येक वर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है ना वो मिश्र धन जो है, जबकि 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से, यानी कि हर एक साल के दर से इसमें क्या आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसको बताना, आओ बताएं। चलो सबसे पहले प्रथम वर्ष की राशि क्या है, सबसे पहले हल लिखो, हल। यहां पे प्रथम वर्ष की राशि जो दी गई है लिखना, प्रथम वर्ष की राशि यानी कि A1 बराबर कितनी है भाई 10,000 रुपए है।
ठीक है। इसमें की दर क्या है भाई, दर क्या है तो 8%। इसमें देखना समय दिया होगा, यानी कि प्रत्येक वर्ष कह रहा है, यानी कि प्रत्येक वर्ष का मतलब समय, यानी कि हर एक वर्ष, यानी कि एक एक साल पे, तो एक वर्ष हो जाएगा। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। तो दूसरे वर्ष का ब्याज सबसे पहले निकालना होगा, तो दूसरे वर्ष का यहां पे निकाल दो ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज, ब्याज कैसे निकाला जाता है भाई, पता है ना, टोटल जो मूलधन है उसमें हम लोग को गुणा करना पड़ता है, किससे, दर से, समय से, और 100 से भाग देना पड़ता है। तो 8 गुणे 1, अब बट्टा हो जाएगा कितना 100, 0 0 से कट जाएगा, बचेगा कितना, ये टोटल 800। ये कितना निकल गया 800। समझ में आया, यहां तक मुझे समझाओ, यहां तक समझ में आया। तो दूसरे वर्ष की राशि क्या होगी भाई, ये तो केवल ब्याज लिखना ना। अब ब्याज में राशि हम लोग का मूलधन जो है ना कितना है 10,000 है, इसलिए यहां पे लिखोगे दूसरे वर्ष की राशि। ये दूसरे वर्ष का ब्याज था, लेकिन दूसरे वर्ष की राशि हम लोग को जाननी थी। दूसरे वर्ष की राशि, राशि का मतलब हो जाएगा भाई A2, पहले वर्ष की राशि 10,000, दूसरे वर्ष की राशि, ब्याज जोड़ देंगे इसमें, कितने हो जाएगी 10,000 में 800 जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 10,800। ये इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से तीसरे वर्ष के निकालना है, ठीक है। हाँ, तीसरे वर्ष की ब्याज सबसे पहले निकालना होगा। अब देखो ब्याज के लिए 10,000 मत रखना, अब मूलधन 10,800 हो गया, इसलिए क्योंकि चक्रवृद्धि है, ध्यान से सुनना, एक वर्ड भी दिया गया है, तीसरे वर्ष का वर्ष की ब्याज, सबसे पहले ब्याज निकालोगे तो मूलधन, वही बात है भाई, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। यही है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैसे बनाया हूँ इसको, एक वर्ड में यहाँ पे फॉर्मूला जो लगाए हैं वो लिख देते हैं, ताकि आप बार बार आप कंफ्यूज ना हो भाई। मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100, ये इसी से निकला है। अब देखो इस समय मूलधन कितनी है, अब 10,800 है ना कि 10,000 है, क्योंकि दूसरे बार में चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहता है, जितने हो जाता है उतना रखते हैं हम लोग। तो 10,800 गुणे दर कितनी है भाई 8% के हिसाब से, समय कितनी है तो 1 वर्ष फिर से, और ये हो जाएगा 100 से हम लोग भाग दे देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा ना। ये मुझे बताओ फटाफट से, हाँ तो कितना हो जाएगा 864, हाँ गुणा कर दो 108 में 8 से हो जाएगा 800 कितना 64। अब तीसरे वर्ष का राशि निकाल लो, इसलिए तीसरे वर्ष की राशि, बराबर क्या हो जाएगा 10,000, सॉरी हाँ 10,000 में, सॉरी 10,800 में ना, 10,800 प्लस का 864 गुणा करो सॉरी जोड़ दो इसको फटाफट से, 11,664 आ जाएगा ना, तो जोड़ दो 0 को 0, 6 का 6, ठीक है 11,664। ये हो गया इतनी राशि। ये क्या भाई A3 है, यानी आपको पहला पद यानी कि A1 निकल गया, A2 निकल गया, A3 निकल गया। अब हम लोग को चेक क्या करना है, क्या ये AP में है या फिर नहीं है, तो हम निकालेंगे भाई साहब D1, ठीक है। और D1 बराबर फॉर्मूला हम लोग का होता है A2 माइनस का A1। तो A2 की जो वैल्यू है वो दूसरा पद क्या है पूरे 10,800 माइनस घटाना है, पहला कितना है 10,000, घटाएंगे कितना हो जाएगा ये 800 रुपये आएगा। पुनः हम लोग निकालेंगे यहाँ से D2, तो हो जाएगा A3 माइनस का A2, और A3 जो है वह 11,664 है, 11,664। दूसरा पद जो है 10,800 है, 10,800। अब मुझे बताओ ये घटाओगे तो कितना आएगा,
जल्दी से घटाना एक बार, जल्दी घटाना, जल्दी घटाना। मैं भी घटा लूँ, फ़ोन से घटा देते हैं जैसे मिस ना हो। वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी घटा लो। पूरे 800 है ना, ये 864 ही घटेगा आएगा ना, क्योंकि जोड़े थी उतने में है ना, तो 864 ही आएगा। अब मुझे बताओ ये d1 बराबर dt है, d2 है। चूंकि d1 बराबर ये d2 नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। समझ में आया? तो इस तरीके से ये 4 जो क्वेश्चन था ना इस एक्सरसाइज के, जो कि बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन था, देखने वाला, जिसको मैं बहुत ही आसान भाषा में और एक एक वर्ड के रूप में मैंने आपको समझाया, बहुत ही आराम से। ठीक है, ये मुझे बताओ सही है? चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलो आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई एपी की प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सारवंतर दिया गया है। अब देखो ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें भी लिखने की प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ब्लैक पेन उठाना और ब्लैक पेन से आप अपने एग्जाम में, नोट पैड में जो भी लिख रहे हो आप लिखना हल, और लिखने के बाद से यहाँ पे प्रथम पद जो दी गई है, ब्लू पेन उठाना। अब प्रथम पद जो दी गई है वह ए बराबर, इसको कहते हैं प्रथम पद। जो ए होता है प्रथम पद होता है, ए बराबर दिया गया है 10, और सारवंतर भी दिया गया है हम लोग का, सारवंतर भी दिया गया है, यानी कि डी बराबर हम लोग को दे दिया गया है 10। पूछ क्या रहा है? अगला 3 पद, इसलिए हम लोग निकालेंगे सबसे पहले दूसरा पद। दूसरा पद यानी हो जाएगा भाई A2, और A2 बराबर होता है A प्लस का D, यानी हो जाएगा 10 प्लस 10, यानी कि हो जाएगा सर 20। इसी तरीके से निकालेंगे हम लोग तीसरा पद। तो तीसरा पद होता है A3, और A3 बराबर हो जाएगा A प्लस का 2D, यानी हो जाएगा 10 प्लस 2 गुणे 10, यानी हो जाएगा 10 और 10 दूनी 20, हो जाएगा सर 30। इसी तरीके से चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद होता है A4, और A4 बराबर होता है A प्लस का 3D, और ये होता है A10 प्लस 3 गुणे 10, यानी कि हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 30, यानी कि हो जाएगा सर 40, है ना। ये हो गया 40। इसलिए अगला 4 पद प्राप्त करना था ना। 4 पद क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा हम लोग का 10, ये हो जाएगा हम लोग का 20, 30 और 40। ये 4 पद था, यही 4 पद निकालना था, और यही 4 पद आपका निकल गया। प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद लिखा गया, समझ में आया? यस। तो ये क्वेश्चन भी आपका रेडी हो गया। अब इस सब में ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा। इसी प्रकार से दूसरा कह रहा है कि दी गई एपी में क्या है, ए बराबर इतना है, डी बराबर इतना है, तो हम लोग को फटाफट से बता देना है प्रथम 4 पद। तो यहाँ पे हम फटाफट से लिख देंगे, फिर से एक हल लिख देंगे, और हल लिखने के बाद से क्या करेंगे, प्रथम पद ए बराबर हम लोग को दिया गया कितना, -2 है ना। हाँ, -2 है, ठीक है। और यहाँ पे सारवंतर क्या है, डी बराबर दे दिया कि हम लोग का 0, ठीक है। तो पूछ रहा है, इसलिए हम लोग का अगला 3 पद, इसलिए दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद हो जाएगा A2, और A2 बराबर होता है A प्लस का D, और A प्लस का D का मतलब हो गया -2 और प्लस का 0, ठीक है, यानी हो जाएगा -2। तीसरा पद ऐसे ही निकालेंगे भाई, तीसरा पद, और तीसरा पद जब निकालेंगे तो हो जाएगा A3 बराबर होता है A प्लस का 2D, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा -2 और प्लस का 2 गुणे 0, ये हो जाएगा -2, ये भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, और -2 है -2। चौथा पद A4 बराबर हो जाएगा A प्लस का 3D, वही बात है भाई, -2 प्लस का 3 गुणे 0, तो हो जाएगा -2, ये भी। यानी कि अतः
एपी का 4 पद, एपी का प्रथम 4 पद, 4 पद जो है वो क्या क्या हो जाएगा, -2 ही, फिर -2 ही और फिर -2 ही होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे डी का वैल्यू 0 दिया गया है इसलिए। समझ में आया? तो इस तरीके से आपने इसको भी समझ लिया और इसको भी बना लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हो, बाकी इसमें क्या ही है। अगला उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे a बराबर 4 है और d बराबर -3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब आप ब्लैक पेन से लिख लेना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे हो गया से प्रथम पद, और प्रथम पद a होता है, प्रथम पद a और a बराबर दे दिया है 4। सार्व जो अंतर है, सार्व अंतर d और d बराबर है -3, इसलिए दूसरा पद, दूसरा जो पद है, दूसरा पद यानी कि a2 बराबर होता है a प्लस का d, यानी कि हो जाएगा 4 और प्लस का d, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 4 ही। ठीक है, मैं इसको भी दिखाई देता हूँ यार, नहीं तो कहोगे कि कैसे आ गया। देखो 4, ये माइनस हो जाएगा 3, अभी हो जाएगा 1। अब समझ में आया, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, चलो इसी प्रकार से तीसरा पद, तीसरा पद यानी कि a3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस का 2d होगा, यानी कि 4 और प्लस का 2 गुणे d का वैल्यू कितना है, -3, कितना हो जाएगा 4 और 4 3 दूनी हो जाएगा ये -6 हो जाएगा कितना, तो -2। चौथा पद यानी कि a4 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस का 3d और a का वैल्यू है 4 प्लस 3 गुणे d का वैल्यू है -3, तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 3 का 9, हो जाएगा -5। ठीक है, तो ये निकल गया हम लोग का। अतः यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AP का 4 पद, AP का 4 पद क्या भाई, एक है 1, एक है -2, -5। ठीक है, तो ये हम लोग का एक 4 है ना भाई, प्रथम पद तो 4 है, 4 1 उसके बाद से -2 और -5। ये मुझे बताओ क्या ये चीज़ें समझ में आई? तो इस तरीके से ये वाला जो है ना पार्ट भी बन करके आपका रेडी हो गया। देन अगले पार्ट में बढ़ते हैं। साथियों अगला नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि a बराबर -1 है, d बराबर 1/2 है। आओ बनाते हैं फटाफट से। यहाँ पे लिख देते हैं हम हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे क्या है, प्रथम पद। तो प्रथम पद जिसे हम लोग a से प्रदर्शित करते हैं, a बराबर -1 दिया है, और यहाँ इसका सार्वंतर जो दिया गया है, सार्वंतर कहे तो या फिर पादांतर कहे तो दोनों बात वही है, वो दिया गया है हम लोग का 1/2। इसलिए हम लोग को निकालना है दूसरा पद पहले। तो हो जाएगा सबसे पहले दूसरा पद, और दूसरा पद होता है a2 बराबर होता है a प्लस का d, और a का वैल्यू है -1 प्लस 1/2। तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +1, कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, तीसरा पद यानी कि a3 बराबर क्या होता है, a प्लस का हो जाएगा 2d, a बराबर क्या है -1 प्लस 2 गुणे d का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या कि 1, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस का 1 बराबर हो जाएगा ये 0। सही है यहाँ तक? चलो चौथा पद यानी कि a4 पर क्या होगा, a प्लस का 3d, और a का वैल्यू यहाँ पे है -1 प्लस 3 गुणे d का वैल्यू 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हो, -1/1 बराबर हो 1/1 और प्लस का 3/2। एलसीएम करोगे यह हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3/3, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी ये निकल गया 1/2। अतः AP के 4 पद, अतः AP का 4 पद। अब AP का 4 पद कौन कौन सा भाई, एक है -1 पहला, दूसरा है आपका -1/2, तीसरा
0 और चौथा 1/2। ये निकला आपका एपी का प्रथम 4 पद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है और ये कह रहा है कि ए का वैल्यू जो है ना -1.25 है और डी का वैल्यू -0.25 है। अब देख लो ये पॉइंट वाला आ गया, कैसे बनेगा। सबसे पहले प्यार से इसको यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे दिया गया है प्रथम पद, और प्रथम पद जो ए है, ए बराबर दिया गया है -1.25। सारबंतर इसका क्या हो जाएगा, सारबंतर डी बराबर हो जाएगा सर माइनस का 0.25। इसलिए दूसरा पद यानी कि A2 बराबर हो जाएगा A प्लस का D, यानी कि -1.25 में जोड़ना है माइनस का 0.25। ठीक है, तो कितना आएगा, जोड़ो यहाँ पे फटाफट से। तो -1.25 तो 1.25 प्लस माइनस हो जाएगा -0.25, कितना हो जाएगा, टोटली माइनस का 1 आएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तीसरा पद भाई क्या हो जाएगा, ए को मेरे को बताते रहो यार फटाफट से, ए प्लस का 2D यानी कि माइनस का 1.25 प्लस का 2 गुणे डी का मतलब 0.25, वो भी किस में, माइनस में। चलो तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.25 माइनस 50, 0.50 कितना हो जाएगा, 0.50 और 1.25 ये घटेगा कितना होगा, 0.75। ठीक है, 1.25 में ये पॉइंट रहेगा बीच में, क्योंकि पॉइंट है 1.25 है, और इसमें जब करोगे तो कितना होगा, 0.25। ठीक है, यही आएगा ना। चलो चौथा पद A4 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस का 3D। तो A का वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.25 प्लस का 3 गुणे 0.25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -1.25 और माइनस करना है यहाँ पे हम लोग को, ये भी माइनस में बचेगा 25 × 75 यानी कि 0.5। ठीक है, इतना बचेगा, डन। अब इसमें घटाएंगे कितना बचेगा, 0 पॉइंट का हम लोग का बच जाएगा भाई 50, यानी कि ये भी माइनस में बचेगा। इसलिए एपी का प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, एक तो है माइनस का 1.25 कमा निकला है एक 1 माइनस का 1, और एक निकला 0.75 और एक निकला 0.50, और ये इस तरीके से एपी के प्रथम 4 पद जो है वो निकल करके आपके आ चुके हैं। ठीक है, चलो तो ये दूसरा भी जो पार्ट है इसमें जो क्वेश्चन था ये भी समाप्त होता हुआ। आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन के पास, और तीसरा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारबंतर ज्ञात कर दीजिए। सिर्फ बहुत आसान है भाई, इसमें एपी के प्रथम पद और सारबंतर बताना है। ये एपी दिया गया है तो यहाँ पे लिखते हैं हम हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे प्रथम पद बात करना है। तो प्रथम पद भाई साहब मैंने बताया था कि पहला ही अक्षर होता है, यानी कि 3 हो जाएगा, और सारबंतर इसका पूछ रहा है तो सारबंतर कितना हो जाएगा, सारबंतर डी बराबर होता है दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे A2 माइनस का A1 एज 1 माइनस का 3 बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये तीसरा का पहला क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता हुआ इस तरीके से बन गया। बहुत ईजी है, और ये 1 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स है, समझो कि 1 नंबर आएगा। बस इतनी कल ये वाली एक्सरसाइज, मतलब ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो पूरी तरीके से समझ गए, तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। इसमें भी क्या करेंगे भाई साहब, हल लिखते हैं। कह रहा है कि इसमें प्रथम पद बताइए, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, नीचे कमेंट करो फटाफट से। प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, हो जाएगा माइनस का 5, और इसी तरीके से इसमें से सारबंतर पूछ रहा है, तो सारबंतर यानी कि उसे कहते हैं डी, और डी बराबर होता है A2 माइनस का A1, और A2 बराबर है माइनस का 1 में से घटा दो माइनस का 5, ठीक है, हो जाएगा माइनस का
माइनस का 1 माइनस माइनस हो जाएगा +5 यानी हो जाएगा यहाँ पे 4। ये लो बन गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है तीसरा, तो यहाँ पे हल लिखो और इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ। तो प्रथम पद को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं और ये बराबर होता है 1/3 और सारवंतर जो है, सारवंतर जो डी है, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1, अभी मैंने बताया। तो दूसरा क्या है 5/3 माइनस कर दो 1/3 को, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 - 1 यानी हो जाएगा 4/3। ये भी आपका आंसर बन करके रेडी हो गया। सही बात है। चलो अगला देखो, चौथा, इसको भी बताओ। इसमें प्रथम पद बताओ मेरे को, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम पद। प्रथम पद भाई साहब ए होता है, ए बराबर हो जाएगा 0.6 और इसी तरीके से इसका सारवंतर मैं अगर बता दूं, सारवंतर में अगर डी बताऊं तो होता है दूसरा पद में से पहला पद यानी कि A2 माइनस का A1। तो A2 का वैल्यू जो है, ये लिखते हैं, A2 है 1.7 माइनस घटा देंगे 0.7। ठीक है, तो कितना बच जाएगा हम लोग का, देखो 7 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 1 और 1 में से 1 जाएगा 1.1। लो ये भी बन गया। अब देखो चौथा आ गया, कितनी इजी है, बहुत इजी है ना, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ना। चलो अब मज़ा आ रहा होगा, पहले में थोड़ा सा लॉजिक था लेकिन उसमें मज़ा आ रहा होगा, इसमें तो फटाफट कर देना है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी में है, यदि कोई एपी में है तो उसका सारवंतर भी ज्ञात कर दीजिए और इनकी तीन और पद लिख दीजिए। सिंपल सी बात है भाई साहब, अगर कोई एपी में है तो एपी में उसको बताना है और एपी में अगर हो जाता है तो उसके 3 पद और लिख देना है। ये इजी है, बहुत आसान। मुझे बताओ फटाफट से बता दोगे? हाँ चलो तो सॉल्व कर दिया जाए, एक बार मेरे को यस कर दो फटाफट से। चलो आओ सॉल्व करते हैं भाई। चलो आओ बात करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे प्यारा सा वर्ड, उसको लिखेंगे हल लिखने के बाद से सबसे पहले यहां पे हम लोग प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद, अब देखो एपी में कभी भी बनाना ना तो पहले प्रथम पद और सारवंतर निकालने की कोशिश करना। 2 है सारवंतर, यहां पे क्या हो जाएगा भाई, सारवंतर यहां पे देखना ध्यान से, क्या हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद निकाल देना, यानी कि 4 में से, यानी कि सारवंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं और डी बराबर हो जाएगा हम लोग का 4 माइनस का 2 यानी कि हो जाएगा 2। सही है। अब चलो, अब कह रहा है कि अगर ये एपी में है तो ज्ञात करिए। अब एपी में कब होता है, जब D1/D2 होता है। तो सबसे पहले हम लोग D1 निकालेंगे, तो ये हो गया D1 और इसी तरीके से इसका निकालेंगे D2। D2 क्या होता है भाई, जब देखो यहां से मैं मिटाता हूं इसे और सबसे पहले यहां पे सारवंतर D1 निकालते हैं। D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1। तो A2 क्या है भाई, A2 4 में से 2 यानी कि 4 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसी तरीके से अब D2 निकालेंगे। D2 क्या होता है A3 माइनस का A2। अब चेक करेंगे, देखो 8 में से 4 घटाएंगे, 8 में से हम लोग 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा भाई, ये 4 आ जाएगा। अब मेरे को बताओ ये D1 2 आया और ये यहाँ पे 4 आया, तो क्या यह एपी में है, मुझे बताओ क्या यह एपी में है, पहला क्वेश्चन मुझे बताना फटाफट से। नहीं है सर, नहीं है, चलो नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ये मुझे बताना। क्योंकि ये D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए जब तक D1 बराबर D2 नहीं होगा यार, तब तक यह एपी में कैसे हो सकती है, ये मेरे को बताओ। हाँ ये मेरे को बताओ भाई कि जब तक D1 बराबर D2 नहीं हो सकती है तो एपी में कैसे होगी, नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, इसका चेक करते हैं भाई। दूसरा, तो इसका सबसे पहले हल लिखते हैं और हल में सबसे पहले प्रथम पद दिया उसे हम लिख लेते हैं। प्रथम पद
अब प्रथम पद ए से प्रदर्शित करते हैं और ए बराबर हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा सर 2। अब इसका d1 निकालते हैं। d1 में क्या होता है a2 माइनस का a1। अब a2 जो है इसका 5/2 है, में से घटाएंगे हम लोग 2, 5/2 में से घटाएंगे 2, 2 का नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2, ये 5 और माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। ठीक है। अब इसी तरीके से d2 निकालते हैं और देखते हैं कि क्या 1/2 आता है, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद, तीसरा पद आपका है 3, 3 में से घटा देंगे हम लोग, 3 में से घटा देंगे हम लोग दूसरा पद 5/2, 5/2 किसने बटा में 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 में 2 से गुणा 2, 3 दूनी हो जाएगा 6 और माइनस ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा सर 1/2। डन भाई साहब, ये चूंकि d1 बराबर d2 है, इसलिए यह AP में है, AP में है। तो इसका सारबंतर आपने देखा, सारबंतर तो निकल गई है ना पहले ही, 1/2 सारबंतर निकल गई है, सही है, यस डन है। इसके सारबंतर भी हम लोगों ने निकाल दिए। तो एपी की क्रमागत 4 पद निकाल दे हम लोग। चलो, तो एपी की क्रमागत क्या कर रहा है, कितने पद, तो इसका रहा है 3 पद। तो एपी के क्रमागत हम लोग को 3 पद निकालना है। 3 पद कौन कौन सा, देखो ये कौन कौन सा पद इसमें दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 5वां निकालना है। अतः अगला 3 पद में सबसे पहले निकालेंगे हम लोग A5। तो A5 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा मेरे को बताना, A प्लस का हो जाएगा सर 4D। ठीक है, तो A प्लस का जब 4D हो जाएगा तो A प्लस 4 अगुणे D का वैल्यू कितनी है, 1/2। A का वैल्यू कितनी है 2, तो 2 + 4 गुणे 1/2, 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा 2 + 2, ये हो जाएगा हम लोग का 4। इसी तरीके से A कितना निकालेंगे, 6 निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे को बताना फटाफट से, A प्लस का हो जाएगा 5D, यानी कि 2 + 5 गुणे 1/2, यानी कि 2 + 5/2, कुछ नहीं है 1 लगा दो, और ये हो जाएगा आपका 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस हो जाएगा 5, यानी कि 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा 2। समझ में आया। चलो, अब A7 निकालना है हम लोग का। तो A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 6D, सिंपल सी बात है भाई, A प्लस का हो जाएगा 6D। तो A का मान जो है ना वो है 2 + 6 गुणे D का वैल्यू है 1/2, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 2 प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसलिए एपी के 3 क्रमागत जो पद हो जाएगा वो 4, 9/2 और 5/3 हो जाएंगे। समझ में, ये 9/2 और 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। आगे देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या यह एपी में है या नहीं है, इसके बारे में बताना है। सबसे पहले यहाँ पे प्यारा सा एक वर्ड जो है ना उसे लिख देते हैं हल, और यहाँ पे सबसे पहले प्रथम पद लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रथम पद ए है और ए बराबर हो जाएगा -1.2। तो अब यहाँ से आप लो D1 निकालो सबसे पहले, दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद जो है वो -3.2 है, घटाना है हम लोग को, -1.2 है, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, यानी कि 2 दूनी हो जाएगा 4 और 3 4, यानी कि माइनस का हो जाएगा 4.4। इसी तरीके से D2 निकालना है। D2 क्या होता है, A3 माइनस का A2, A3 जो है ना वो है -5.2 और घटाओ यहाँ पे हो जाएगा -3.2, तो भी जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में है तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 3 8, यानी कि 8 पॉइंट का हो जाएगा यहाँ पे 4। अब देखोगे तो क्या ये और ये आपस में बराबर है, नहीं है, तो लिखोगे चूंकि यह D1 बराबर, लिखोगे यहाँ से कि चूंकि D1 बराबर D2 नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है।
और जब एपी में नहीं है तो हम लोगों को निकालने की क्या ही ज़रूरत है, इसके इतना सारबंतर भाई साहब होगा ही नहीं तो अगला पद कैसे निकलेगा, निकलेगा नहीं। जब तक क्लियर नहीं होता भाई सारबंतर तब तक नहीं निकलेगा। इसी तरीके से अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यदि एपी में है तो सारबंतर ज्ञात कर दीजिए। भाई साहब देखो इसमें फटाफट से 3 पद निकालना है। तो इसी तरीके से यार आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो प्रथम पद है, यहाँ पे सबसे पहले हल लिखो, मैं एक और बना देता हूँ प्रथम पद, ठीक है। और प्रथम पद इसके बाद से आपको होमवर्क में दे देते हैं, आप लोग बनाना, ठीक है। और यहाँ पे D1 निकालना, D1 क्या हो जाएगा A2 - A1, तो A2 क्या हो जाएगा भाई माइनस का 6 में से माइनस का 10 घटाना है, तो माइनस 6 - 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। उसी तरीके से D2 निकालना है, तो ये हो जाएगा -2 में से घटाना है किसने, यानी कि A3 में से आप लोग को A2 करना है। तो A3 जो है वो माइनस का 2 है और माइनस घटाना है कितना, माइनस का 6 है, माइनस का 6, ठीक है। तो ये माइनस का 2 और माइनस में हो जाएगा प्लस का 6, अब कितना हो जाएगा ये आपका प्लस का 4। अब बताओ फिर ये जो है ना D1 बराबर D2 है ही नहीं, D1 बराबर D2 नहीं है, तो चूंकि यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। जब यह AP में नहीं है तो कैसे निकालोगे भाई साहब 4 पद, क्योंकि यही कह रहा है कि क्या कौन कौन AP में है। यदि कोई AP में है तो इसका सारबंतर ज्ञात कर दो, ठीक है, और उसका 3 पद निकाल दो। तो सारबंतर ज्ञात करोगे तभी पता चल जाएगा भाई साहब AP में या नहीं है। अगर होगा तो 3 पद निकाल देना है। सेम उसी प्रकार से ये भी है, इसमें से भी दूसरा पद में से पहला पद घटाओ, देखो बराबर आता है नहीं आता है, नहीं आता है इसको छोड़ दो और फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। फिर ये भी वही है 6 नंबर, फिर 7 देखते हैं, फिर वही है भाई, यहाँ पे इसको घटाना है और बताना है। 8 पॉइंट भी यही है और 9 भी यही है, 10 भी यही है। 11 बिट में भाई साहब इसमें कितने क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, और एक ही आधार पे है। चलो 15 क्वेश्चन है। तो भाई साहब इसमें क्या कोई दिक्कत समस्याएं हैं कोई क्वेश्चंस पे? अरे नहीं होगा, एक बार आप जरूर इसे बनाओ सबका सब, और नहीं बनता तो एक बार कमेंट करो, मैं एक बार फिर से बता दूंगा, या फिर मैं अलग से एक वीडियो बना के लेके आऊँगा ना डाउट्स वाले सेशन में, उसे बता दूंगा। इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हमारे ग्रुप में जुड़ जाए, उसे मैं बना कर भी सेंड कर दूंगा, बाद में देख लेना, ठीक है। लेकिन एक बार इसे बनाओ और आंसर आप में बुक में होगा, उसे चेक करो कि क्या वो AP में है या नहीं है। सिंपल सी बात है भाई साहब, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है साथियों। अब इसके अलावा शायद नहीं है क्वेश्चन, यानी कि 5.1 जो आपका इजीली समाप्त होता हुआ। इस तरीके से कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, मेरे से आप पूछा कीजिए, और हर एक एक्सरसाइज की क्लास आप फटाफट से बहुत ही खूबसूरत तरीके से देख लीजिए, जिससे कि आपकी सारी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव के पार्ट पे अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। वैसे भी जैसे चैप्टर्स समाप्त होता है, मैं आपके ऑब्जेक्टिव इसकी करा भी देता हूँ। तो वो जितने भी चैप्टर्स खत्म समाप्त हुए उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना। एक बार मैं फिर से जब इसके रिवीजन कराऊंगा ना, तो उसमें डाउट नहीं होगा। ये एक्सरसाइज वाली क्लास है, ये आप कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, हर जगह पढ़ रहे होंगे, तो एक बार अच्छे से समझ लेना इसको कि कैसे क्या चीज़ बनता है, और इसे बना जरूर लेना है, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं कल सबकी कमेंट चेक करूंगा कि कौन कौन बच्चे ने इसे क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है साथियों। लव यू।